मैंने इससे कोई काम नहीं करवाया आज लग। मैंने कोई बदली ट्रांसफर, कोई डी ग्रुप की नौकरी को मैंने कोई आवेदन नहीं दिया कभी आज तक। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। रणवीर गंगा इसको सुने नहीं का, उसका पूरा परिवार है, बेटे भतीजे बहुतायत है उनके परिवार के, मैं ये नहीं कहता, वो सब तमाम लोग सुनते भी हैं। और ये अभी नौकरियों की बात आई थी, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके इन पर मुकदमे दर्ज है, मेरे पास FIR नंबर है, क्योंकि मैं एक वकील और अधिवक्ता भी हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने मेरे क्लाइंट ने वो तमाम FIR दी थी, जो वो सिविल लाइन थाने का मुकदमा है, और FIR नंबर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो नशे में चूर है रणवीर गंगा, इसकी आंखें सूजी हुई हैं। ये यूं सोच रहा है कि धरती के ऊपर चाहे सिकंदर था चाहे मैं हूं, बिल्कुल ये अपने आप को सिकंदर मन बैठा है जी। और मैं यूं कहता हूं, आने वाले समय में आप असम देखना आपका, न आपके पास बरवाड़ा होगा, न आपके पास नलवा होगा, आप दर दर की ठकरे खाओगे। क्योंकि आप किसानों के अड़ गए। मैं यही कहना चाहता हूं, रणवीर गंगा की जो आंखें सूजी हुई है, पावर की आंखें सूजी हुई है, और वो पार्टी को गलत दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कॉलोनियां काटते हैं, कॉलोनियों को असराइज करवाते हैं, DTP को मुट्ठी में ले रखा है, अपना अवैध धंधे कर रहे हैं, सोसाइटियां चलाते हैं। हम तो कभी बोले नहीं इनके खिलाफ। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, रणवीर गंगा से कोई प्रेम रखने वाला, रणवीर गंगा से कोई भाव रखने वाला मेरे को वोट ना करे। मैं रणवीर गंगा का समर्थक का वोट नहीं चाहता, क्योंकि रणवीर गंगा ने मेरे साथ जो काम किया है वो किसान को खत्म करने का काम किया है। ये गद्दार निकला, बहुत ही बारीक गद्दारी इसने करी है, और हमारे सामने आके नहीं की। इतनी हिम्मत नहीं है इसमें, इतना काम नहीं कर सकता है वो। आज जिस दिन ये इतनी हिम्मत कर लेगा तो हम इसके घर को, वहां पर किसानों को, भाइयों को, पशुपालकों को अगर इसका हिसाब मांग लेंगे हम। नलवा की एंट्री बैन करवा देंगे हम, नलवा के अंदर हम एंट्री बैन करवा देंगे इनकी। गन्नुआ गांव से अगर ये जाएंगे ना, हमारे आजाम नगर से होकर के जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में इनकी औलाद आएगी, मैं उनको दावा लगाऊंगा, इनकी औलाद को मैं बताऊंगा तेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया था, ये पीढ़ियों का बदला मैं लूंगा। आज प्रवीण दांडा के साथ इन्होंने जो किया है वो इनकी औलाद के साथ मैंने करना है। मैंने एक बात जान लिया है, जो आज ये ताकत में चूर है, उनके लड़के आएंगे, मेरा परिवार आएगा, ये अपने उत्तराधिकारी अपने बेटों को बनाएंगे। ये खुद चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में लोकसभा चला जाऊंगा, मेरे लड़का को नलवा में लगा दूंगा, मैं इधर बरवाड़ा चला जाऊंगा। ये अपने राजनीतिक का बढ़ावा करने के लिए फैले हैं, लेकिन जितनी बढ़ने थे ये बढ़ लिए। अब किसानों के सामने कोई आ जाता है, किसानों के टारगेट पे कोई आ जाता है, वो बढ़ता नहीं। बिल्कुल इतना तो मेरे को किसी भी दल ने किसी भी तौर पर इतना टारगेट नहीं किया जितना इस आदमी ने मेरे को किया। मेरा पसीना कटवाया, मेरी पूंजी कटवाई, मेरा पैसा कटवाया, मेरा जवानी पैरे का संघर्ष, मेरे जवानी पैरे में घुमा फिरा के बड़ी 25 गाड़ियां तोड़वा दी, पेड़ फुकवा दिया, और इसको शर्म नहीं आई। बिल्कुल कुछ तो शर्म करता है। इसके बच्चे राजू गाड़िया की नौकरी करते थे, अपने बच्चों को तो नौकरियां पैसों पे, कच्ची नौकरियों पे भेज दिए, और हमारे जैसे युवाओं से ये जो है काम करवाने लग गया। हमारे से राजनीति चलवाई, बच्चों को नौकरी धंधों पे लगवा दिया, और जैसे पावर में आया उनको ठेकेदारों में बांट दिया। अब नौकरी से कर्मचारियों से ठेकेदार बढ़ा दिए। हम इसकी तमाम बातें जानते हैं, हमने कुछ कहा नहीं आज तक, हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम मेरे टारगेट पे ये जब ये बीजेपी का विधायक बना था, जब ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया था, ये बैठने की जगह नहीं दी थी, और वहां पर सुजी समर्थकों ने नारे लगा कर खदेड़ने का भी काम कर दिया था। बिल्कुल जब ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, यहाँ के कुछ साथी थे, युवा थे, और सुजी जिला का महामंत्री था। ऐसे ऐसे बर्ताव, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं भी इसने देखी भी है, सही भी है। ये तो मुझे ही नहीं मानेंगे, प्रवीण दांडा तो बावड़ा हो गया, पागल हो गया। प्रवीण दांडा बावड़ा नहीं हुआ, प्रवीण दांडा इसकी हकीकत, असलियत, तो इसकी हैसियत को बयान कर रहा है। क्योंकि मैं लंबे समय इनके साथ रहा हूं, तो मैं इनकी हैसियत, हकीकत और असलियत जानता हूं। सतबीर वर्मा शरीके जो इसके साथ हल्का के बाहर के लोग रहते हैं, वो इसकी कब्र खोदने को तुले हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नगर निगम के चुनाव में हिसार नगर निगम में जिस एक वार्ड की चर्चा ना केवल हिसार शहर में, ना केवल नलवा
हिसार और आसपास के इलाके में, बल्कि पूरे हिसार जिले में जिस वार्ड की चर्चा है वो वार्ड है आजाद नगर का वार्ड नंबर 19, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और ये वार्ड ऐसा है जिसमें जितने मतदाता हैं वो ग्रामीण तबके से विशेषकर आते हैं। और इस वार्ड की जो हालात और परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि यहां दोनों राजनीतिक दलों की टिकटें बंटने के बाद सारे समीकरण चेंज हो गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दोनों राजनीतिक दलों ने ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं जिनकी उनकी पार्टी से ना कोई विचारधारा मेल खाती है, ना उन्होंने उस पार्टी में कोई काम कभी सही मन से किया है। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि इस वार्ड में लोग साइकिल पर चढ़ने का पूरा मन बना चुके हैं और पूरे वार्ड के लोग पार्टियों से दूरी बना करके एक निर्दलीय एक पंचायती जो उम्मीदवार है उसको अपना समर्थन दे रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। और जिस ढंग से विशेषकर चुनाव चिन्ह आने के बाद जो 3 दिन में जो माहौल इस वार्ड का पलटा है, उसके बाद तो ये कयास पूरे शहर में शुरू हो गए हैं कि 20 के 20 वार्डों में अगर आज तक के कोई एक सीट ये क्लियर हो पाई है कि कौन जीतेगा, तो वो शख्स आज हमारे बीच में हैं और उनका नाम है परवीन ढांडा एडवोकेट, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और ये निश्चित जीत जनता जो है इनकी बता रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ढांडा साहब। नमस्कार प्रद्युमन जोशीला जी। और आपका भी हमारे दर्शकों को और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, ना केवल आजाद नगर के वार्ड 19 के, चाहे वो 18 के हों या पूरे शहर के और पूरे जिले के, क्योंकि सबकी किसी की रिश्तेदारी है, किसी का भाईचारा है, तमाम लोगों के आपस में संबंध होते हैं। उनको आप अपने चुनाव प्रचार के बारे में बताएं कि कैसे चल रहा है और लोगों का आपको किस तरह का प्यार, साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। प्रद्युमन जोशीला जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूं और आपके इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं जी। और मैं मेरे आजाद नगर वार्ड नंबर 19 की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि अब चुनाव के जो है समय बहुत कम बचा हुआ है। पहले जहां हम लंबी बातें कर लेते थे, अब मैं लंबी बातें इस विषय के ऊपर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सुबह जो है 7 बजे जो है जनसंपर्क में जुट जाता हूं। 5 बजे सुबह उठने के बाद मैं अपने लैपटॉप वर्किंग करके, मैसेज वर्किंग करके, एक दूसरे को समाचार संदेश दे करके अपने रूटीन के जनसंपर्क कार्यक्रमों को रीड करने के बाद 7 बजे जनसंपर्क के माध्यम से मेरे वार्ड के तमाम कॉलोनी के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों से मिलता हूं। और जहां हमारे वार्ड के नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम चलता है, मेरा वार्ड नहर नाका आजाद नगर से दोनों ओर लेफ्ट और राइट रोड के दोनों ओर लगता है, तो हम उस वार्ड के अंदर जहां डोर टू डोर करने का काम करते हैं, तो दूसरी दिशा में जाकर के फिर अपना नुक्कड़ सभाओं का कार्य करते हैं। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सेदारी और भागीदारी ले रहे हैं। वो नुक्कड़ सभाओं से मैं बुला करके एकत्रित माताएं बहनें एकत्रित हो जाती हैं और मुझे बुलावा और संदेश आता है, तो मैं मेरा डोर टू डोर का कार्यक्रम छोड़ करके नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित करता हूँ। देखो, ऐसा लग रहा है जो मैं भी पूरे वार्ड में घूमा हूं और उससे ये तो निश्चित है कि आपका जो पिछले 3-4 दिन से जो चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी है, उसके बाद जो कांग्रेस ने एक आयातित जो उम्मीदवार उतारा था मैदान में, जिसका जो है पार्टी के विचारधारा से, पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं था, उसका प्रचार तो पूरी तरह से बैठ चुका है। और अब लोग, जनता भी ये कह रही है कि अब उसका प्रचार उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है कि उसकी कांग्रेस वाले मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या मानना है आपका? जोशीला जी, आप बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छे विश्लेषणकार हो। आपका विश्लेषण हमेशा ही राज्य स्तर पर अव्वल दर्जे पर रहा है जी।
जब आप राजनीति के इतने ज्ञाता हो, आपको पता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का इतनी बदपिटी है, इतना बुरा हाल हुआ है दिल्ली के अंदर, जो आपने कांग्रेस का हाल आपने देखा है, और अचानक जैसे ही कांग्रेस जैसे ही दिल्ली के नतीजे आए, तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अपनी डेट निर्धारित कर दी 2 मार्च के चुनाव की। अगर कांग्रेस के लोग समझदार और शाने होते, उनको समझाने के लिए कोई अच्छे जो है अनुभवी लोग होते, तो इतनी जमानत जब्त होने के बाद दिल्ली के साथ लगता हरियाणा राज्य है, गुड़गांव, फरीदाबाद नगर निगम के बड़े इलाके हैं, तो कायदे अनुसार कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में आने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं हिसार नगर निगम की बात करते हुए अपने वार्ड 19 पर केंद्रित करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, हिसार नगर निगम के अंदर 20 वार्ड है जी। 20 वार्डों के अंदर 13 नॉमिनेशन हुए जी। 13 नॉमिनेशन होने के बाद 7 जगह तो नॉमिनेशन नहीं हो पाए कांग्रेस के। जो कांग्रेस पार्टी अपने मतलब कांग्रेस के वोट की बहुतायत की बात करती है और कांग्रेस के मतलब इस तरीके से नगर निगम चुनाव में अपनी तैयारी की बात करती है, इनकी सीटी पीटी खुल हो जाएगी, इनके पास कुछ है ही नहीं। अभी कांग्रेस वालों के पास कुछ इनका बंटाधार पहले हो चुका है, कुछ ये अपने अपना गैंग बनाए बैठे हैं, और कुछ ये क्षेत्रीय जिनके पास कुछ कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जिनका समाज में, क्षेत्र में, इलाका में, हल्का में बड़ा नाम है, ऐसे सीनियर नेता हैं, उनको ये दरकिनार करते हैं। तो ये मतलब उस लड़ाई में शामिल नहीं है। यहाँ तो हर जगह एक चर्चा चल पड़ी डांडा साहब कि ये जो प्रत्याशी है ये कांग्रेस का नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष का प्रत्याशी है। और दूसरी यहाँ एक और पूरी चर्चा जबरदस्त है कि जब 19 नंबर में इन्होंने प्रत्याशी उतार दिया तो 18 में इनको क्यों नहीं मिला? 18 में जिसको इन्होंने उतारा वो अगला नाट्य गया, भाई मैं नहीं लड़ता, ठीक है। और अगली बड़ी गजब बात एक और नजर आ रही है कि एक नेता विशेष का प्रत्याशी बनने की वजह से कांग्रेस के तमाम जो कैडर के लोग हैं उन्होंने उससे दूरी बना ली है। बिल्कुल साहब, आपको पता है आजाद नगर क्षेत्र 2 वार्डों में बटा हुआ है, वार्ड 18 और वार्ड 19 जी। वार्ड 18 मेरा बहुत पुराना कर्म भूमि क्षेत्र है, बिल्कुल, और हमारा क्षेत्र अब वार्ड नंबर 19 में तब्दील भी हो चुका है जी। ये मिला जुला क्षेत्र है, हम सब गरीब मजदूर तबका इकट्ठा बड़े प्यार प्रेम भाईचारे से रहता है। मैं इस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालात के बारे में जानता हूं, हर बच्चे बूढ़े जवान को जानता हूं, हर व्यक्ति की फितरत जानता हूं, हर व्यक्ति की कार्यशैली जानता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे पुराने वार्ड 18 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई है वो देखने योग्य है। बिल्कुल, मेरे पास मेरे काफी साथी आए, बोले यहाँ पर तो कांग्रेस ने बिल्कुल मतलब चुनाव लड़ने की जो बात रखी थी, टिकट वितरण की जो बात रखी थी, और जिन भाइयों को टिकट दी वो टिकट लेकर के छोड़ करके भाग गए, टिकट का बुरा हाल कर दिया, कष्टा हाल कर दिया। और उसके बाद भी एक सूचना और भी आ रही है, 19 में भी कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी तो था ही नहीं जी। उन्होंने केवल जो एक आयातित प्रत्याशी लाए, वो सिर्फ इसलिए लाए कि एक व्यक्ति विशेष प्रवीण ढांडा की जीत को नहीं देखना चाह रहा था, तो उसने उसको ये सोचा भाई इसके कि मैं वोट तोड़ लेगा, तो इसलिए उसको मैदान में उतार दिया। दूसरी बात रही बात बीजेपी की, लोग एक चीज और कहने लगे पूरे वार्ड के, हम भी सारा दिन लोगों में रहते हैं, कि भाई अगर पिंकी शर्मा और नरेंद्र शर्मा जिनका जो है पति है, इन्होंने यहां 2 लगातार टर्म ये पार्षद रहे, अगर ये इतना ही कुछ करवा पाते तो 10, 11, 12 साल का जो इनको कार्यकाल मिला, क्योंकि कुछ समय चुनाव भी नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया। आज आजाद नगर क्षेत्र की जो दुर्दशा है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है ना, मेरा ये मानना है, और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि 2 ही शख्स जिम्मेदार हैं इस वार्ड 19 की जो दुर्दशा है उसके लिए। एक शख्स तो है पिंकी शर्मा और उनका परिवार, और दूसरा शख्स है रणबीर गंगुआ। बिल्कुल, रणबीर गंगुआ जो यहाँ 5 साल विधायक रहा, आज वो टिकट दिलाने के लिए तो रणबीर गंगुआ आ जाता है, किसी को बिठाना हो तो रणबीर गंगुआ आ जाता है, और जब लोग उसके पास काम कराने के लिए जाते हैं तो वो हाथ जोड़ लेता है, और कई बार तो हाथ भी नहीं जोड़ता। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं, वो लोग बातें नहीं करता, अगला बोला चाय पानी बैठने के लिए नहीं कहता, इतना घमंड उस आदमी में आ गया है। दरअसल जोशीला जी, जब रणबीर गंगुआ जी
उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और जी। बहुत कम वोट आए थे उनको उस बिल्कुल। समय। फिर वो राज्यसभा चले गए थे। जी। राज्यसभा चले गए, उसके बाद उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति अच्छी थी, ठीक थी। बिल्कुल। वो एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे। ओम प्रकाश चौटाला जी उनको लाइक करते थे, चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। वो किसानों का सम्मान करते थे। जी। रणवीर सिंह गंगवा जी किसानों का सम्मान करते थे, किसानों को आगे रखते थे, जी। प्रथम पंक्ति में रखते थे। जी। उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए, उसके बाद विधानसभा की टिकट मिली, वो चुनाव भी जीते। और उनके साथ जी। मैं अलका का अध्यक्ष रहा हूं। जी। लंबे समय से 6 प्लान, एक एक 1.5 साल का जो पार्टी का प्लान टाइम होता था, बिल्कुल। 6 वर्ष तक, 6-7 वर्ष तक मैं नलवा का हल्का अध्यक्ष रहा हूं, उनकी मौजूदगी में, जब वो हल्का विधायक रहे हैं। बिल्कुल। और वो हमारा सम्मान करते थे, उठ बैठ करते थे, बड़ी अच्छी विचारधारा रखते थे। हम भी उनको लाइक करते थे, हम भी उनके कार्यबल की तरह हमने उसके कमाया है। बिल्कुल। राजनीति में कमाने का अर्थ यही है कि उनके लिए हमने काम किया है, उनको प्रमोट किया है, प्रमोशन दी है। मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं ना, और जिन लोगों के फोन आ रहे हैं वार्ड वालों के, उनमें इस चीज का बड़ा गुस्सा है कि भाई एक आम घर के युवा को, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना तन मन धन सब सिस्टम, और उसके बावजूद जो उसने उसको ठोकर मार दी। और केवल ज्यादा, हद से ज्यादा जिसने इंटरफेयर किया इसे एक सीट पर 20 की, आज में बल्कि बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो नलवा हल्के से संबंध रखते हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर भी रहे हैं, वो लोग भी ये कह रहे थे भाई ये टिकट बहुत गलत बांटी। मतलब अंदर से लोगों में ये आत्मग्लानि सी टाइप में हो गया रणबीर गंगवा के प्रति। और मेरा निजी रूप से भी, और जो लोग कह रहे हैं कि इस वार्ड की जनता को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख करके फैसला लेना चाहिए भाई कौन अपना है और कौन पराया है। जिन लोगों को इतने समय तक उन्होंने मौका दे रखा है, वो कुछ नहीं कर पाए, तो आगे वो क्या करेंगे? क्या उम्मीद उनसे? कुछ भी नहीं है। प्रद्युमन जोशीला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रणवीर गंगवा जी का जी नलवा से अचानक बरवाड़ा शिफ्ट किया जाना, जी, वो वहां से चुनाव भी जीत गए। जी। राजनीति के अंदर कई प्रकार की कई व्यवस्थाएं होती हैं, भाग्य लक कर्म की बातें होती हैं, राजनीतिक जो चीजें हैं पक्ष और विपक्ष की हो जाती हैं, भाग्य बलवान हो जाता है, कई प्रकार की बातें होती हैं। उसी स्थिति में ये वहां से विधायक बन गए और ये नलवा का मोह नहीं त्याग रहे। बिल्कुल। नलवा के अंदर ये बरवाड़ा का विधायक होने के बावजूद भी ये समझ रहे हैं कि मैं नलवा का भी विधायक हूँ। तो एक काम करना चाहिए ना, एक बार ये 2 तारीख को जब वोटिंग होगी, उसके बाद नलवा की जनता भी और बरवाड़ा वाले भी, उनसे बरवाड़ा में बहुत लोगों से मेरी बात हुई, उनसे ये पूछेंगे भाई तू बरवाड़ा तो इस्तीफा दे अगर तेरे नलवो देखना हो तो नलवो लड़के देख ले, पता चल जाएगा। ऐसी कोई राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती प्रद्युमन जोशीला जी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता 2 विधानसभाओं से विधायक हो, बिल्कुल ज्वाइंट विधानसभाएं नहीं हो सकती, बिल्कुल 2 विधानसभाओं से एक विधायक नहीं हो सकता, विधायक नहीं हो सकता, देना पड़ेगा एक से। बिल्कुल। रणवीर गंगवा अगर 2 विधानसभाओं से जुड़ना चाहता है तो मैं उनको यूं कहता हूं, आप नलवा का भी त्याग दो, बरवाड़ा का भी त्याग दो, बिल्कुल आप लोकसभा में चले जाओ, आप 7 9 बिल्कुल, एक उचाना वाले भी, बवानी खेड़ा वाले भी, जिला हिसार पूरा रख लो, बिल्कुल एक भिवानी में चले जाओ और साथ में आप जींद में भी चले जाओ, बिल्कुल। अगर आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी करनी है, किसानों के खिलाफ आप रेगुलर जा रहे हो, दूसरे हलकों में इंटरफेरेंस कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात और लगती है, अब इसकी आंखें सूझ गई है रणवीर गंगवा की। बिल्कुल। पहले मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में एपिसोड में हम बात कर रहे थे, पहले किसानों की इज्जत करता था, हम जैसे युवाओं का साथ लेकर के आगे बढ़ा था, मेरी बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा रखता था, मैंने इससे कोई काम नहीं करवाया आज लग, मैंने कोई बदली ट्रांसफर, कोई डी ग्रुप की नौकरी को मैंने कोई आवेदन नहीं दिया कभी आज तक। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, रणवीर गंगवा इसको सुने बीगा, उसका पूरा परिवार है, बेटे भतीजे बहुत आए थे उनके परिवार के, मैं ये नहीं कहता, वो सब तमाम लोग सुनते भी हैं। मैंने रणवीर गंगवा को मेहनत संघर्ष पसीना
निकाल करके दिया है, मेहनत दी है, आगे से आगे उसके चैनल बनाए हैं, मेरे 20-20, 30-30 लाख के गाड़ी घोड़े उसके लिए मैंने अपना श्रम दान किया है, भागादौड़ी की है, पूंजी पैसा लगाया है, उसको बहुत ही उच्च स्थान और सम्मान मेरे किसान भाइयों से दिलाया है। आज उसने मेरे साथ जो छल छलावा पेट में छुरा घोंपने का काम किया है, वो एक प्रवीण दांडा का अपमान ही नहीं, पूरे किसान वर्ग का अपमान है। मैं रणवीर गंगवा को ये कहने लग रहा हूं, आज आप नलवा का मुंह नहीं तांग रहे, हमारे किसानों को ऐड करके आप ये काम कर रहे हो। दूसरी बात में एक बात और सामने आई थी अभी, रणवीर गंगवा जी को पता लग गया है जी कि पिंकी शर्मा बिल्कुल डल हो चुकी है, बिल्कुल क्षेत्र के लोगों ने उसको नकार दिया है जी। वो इमोशनल कार्ड से जी। जब उसके पति का आकस्मिक देहांत हो गया था तब जीत की थी, सहानुभूति से इसलिए जीत गई थी जी। गौतम मेहर सरदाना जी ने ये कह करके एक नेम धर्म प्रतिज्ञा और संकल्प दिलाया था सारे पार्षदों को, ये कह करके हमारा जो पार्षद है नरेंद्र शर्मा, वो अपने कार्यकाल के दौरान आकस्मिक देहांत हो गया है, उसका भरा पूरा परिवार है और छोटे बच्चे हैं, तो क्यों न उनकी राजनीतिक विरासत उनकी धर्मपत्नी पिंकी शर्मा को दे दी जाए, क्षेत्र का दायित्व ये संभाल लें। बिल्कुल। तो उस समय क्षेत्र के लोग, उसमें मैं भी शामिल था। उसमें भी एक चीज और निकल करके आ रही है, हाँ बहुत लोगों के उसमें उसका जो सहानुभूति का मामला था, हाँ जी, उसमें भी सत्यवान पान्नू के बारे में ये चर्चाएं बड़ी जबरदस्त चल रही हैं कि उसने जो चुनाव लड़ा वो बहुत बड़ी गलती की और उसका खामियाजा उसको इस चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया, एक तरह से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जब सहानुभूति की थी वो इकलौते प्रत्याशी थे, बिल्कुल उन्होंने नहीं लड़ना चाहिए था। उसमें काफी पंचायतें हुई थी, बिल्कुल क्षेत्र की सामाजिक लोगों की जी, और उन लोगों ने एक बात कही थी जी, भाई इन्होंने 5 साल के लिए अपना टर्म जीता हुआ है, बिल्कुल अचानक मतलब वो भी एक रोड एक्सीडेंट में, परमात्मा की और प्राकृतिक की आपदा अगर किसी व्यक्ति विशेष स्थान पे पड़ जाए तो मानने योग्य होती है और ईश्वर की आपदा प्राकृतिक आपदा माना जाता है। तो उस समय पंचायतें हुई थी, किसानों की पंचायतें हुई थी, तो उसमें यही फैसला निकल के आया था 36 बरादरी के भाई नरेंद्र शर्मा सेवा कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी को क्यों ना आगे लाया जाए। तो हम उस बात के पक्षधर थे उस समय। ये इमोशनल कार्ड से जीती थी और नरेंद्र का अपना राजनीतिक सामाजिक दायरा था, इसका न कोई सामाजिक दायरा, न कोई राजनीतिक दायरा, न ये अपने दम से ताकत रखती, न ये कोई ऐसी व्यवस्था रखती। इन्होंने तो नरेंद्र शर्मा के स्वर्गवास के बाद राजनीतिक और सामाजिक कोई खेल समझ लिया। ये तो अपने निजी कार्यों के लिए एमएलए मंत्रियों की कोठियों पे जाते हैं, अपने निज कार्यों करवाने के लिए, निज मामलों के लिए, चौकी थानों में जाते हैं निज मामलों के लिए। और ये अभी नौकरियों की बात आई थी, ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके इन पर मुकदमे दर्ज है, मेरे पास FIR नंबर है क्योंकि मैं एक वकील और अधिवक्ता भी हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने मेरे क्लाइंट ने वो तमाम FIR दी थी, जो वो सिविल लाइन थाने का मुकदमा है और FIR नंबर भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, वो FIR नंबर भी है, सिविल लाइन थाने का मुकदमा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन PLA चौकी इंचार्ज आदरणीय ASI सुभाष कुमार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस बारे में जांच करी थी और उस मामले में जो FIR थी उसमें इनको सेशन कोर्ट में इतना गंभीर आर्थिक अपराध होने की स्थिति में जो है जमानत तक नहीं दी और ये हाईकोर्ट गए जमानत लेने के लिए, वहां पर भी हाईकोर्ट ने इनकी जमानत को खारिज कर दिया क्योंकि बहुत ही बड़े स्तर का आर्थिक अपराध पिंकी के पुत्र, नरेंद्र के पुत्र, पार्षद के पुत्र ने, तरुण ने ये किया है। तो ये जो अपराध उन्होंने किया उसके बारे में ट्रायल चल रही है, साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उनके दस्तावेज भी मेरे चैम्बर की फाइल में रखे हुए हैं। लेकिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं, इन्होंने राजनीति को अपनी हालात नीति बना लिया कि भाई हम तो पैसों में लोगों से ले दे के और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके और रुपए कमाने का एक मात्र मान लो उन्होंने ये अपना उद्देश्य बना लिया। समाज सेवा
जनहित सेवा, आजाद नगर सेवा, वार्ड 19 की सेवा, वार्ड के गरीब मजदूर की सेवा का इनसे कोई देनी। इनको तो एमएलए मंत्री कोठियों पे जाना और रुपए कमाना, अपने निज हित के काम करना, जनहित से कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति के कारण ये है कि आज हमारा एक नुक्कड़ जनसभा क्वार्टर कचहरी के अंदर थी, हमें 7-8 बज गए थे, हम अंधेरे में एक दूसरे का मुंह नहीं पहचान पा रहे थे। काफी महिलाएं और बच्चे वहां पर युवा साथी आ गए थे, तो उन लोगों ने एक बात कही थी, सामने गवर्नमेंट के ऑफिस है और क्वार्टर हैं, यहाँ पर समझदार पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इन्हीं के साथ इतना बड़ा छलावा कर रही है, आमजन जो गरीब तबका है उनको कहाँ पे ये लाइट दिलाएगी। जो सरकारी क्वार्टरों के अंदर है ये लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवा पा रही, तो मान के चलो ये सब कुछ अपना घर भरने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी थे, वो ईमानदारी का काम करते थे, बहुत शरीफ आदमी थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें उनका जो सम्मान था वो अपमान में परिवर्तित कर दिया और उनका कोई भी किसी पर राज करना चाहते हैं और एमएलए मंत्रियों के साथ मिलकर के अपने आप को, जब नरेंद्र शर्मा जी गुजरे थे यहाँ के सामाजिक लोगों ने और अच्छा मीनू बेनीवाल जी हैं, उन्होंने कई और नेताओं ने पैसे भेजे थे इनको कि आप जो है आप वो जो हमारा गरीब साथी था वो स्वर्गवास हो गया, आप जो है ये रकम छोटी मोटी दान चंदा रखो और अपने बच्चों का पालन पोषण नेक नीति से करो। उस चंदा देने का एक माध्यम और मकसद था, ये मकसद था कहीं आप भटक मत जाना, कभी आप राजनीतिक रूप से कहीं किसी की बातों में आकर के तो ऐसे घुसपैठ मत कर देना। लेकिन ये जहां उनका चंदा और दान इन्होंने लिया, लेकिन ये उनका मतलब नहीं समझ पाए। कई बार हमारे गांव में जैसे भी कोई स्थिति होती है, गरीब का बच्चा होता है, गरीब की बेटी होती है, गरीब का डांगर पशु होता है, गरीब का खेत खलिहान होता है, वो अपनी औकात में रह करके, इज्जत में रह करके अपने घर परिवार का वास्ता रख के कार्यक्रम करता है, वो किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करता। ये हमारा सामाजिक दायरा होता है, इन्होंने सामाजिक ताना बाना दायरे को खत्म करते हुए जहां लोगों का दान चंदा खाने का काम किया और उसके बाद लोगों के रुपए उठने का काम किया, नौकरी लगवाने का काम किया, और ये रणवीर गंगवा श्री के लोग इनको राजनीतिक संरक्षण दे करके आज उनके टिकटों में इतनी वो कर रहे हैं, सामने आकर के किसानों के खिलाफ इनके समर्थन करवा रहे हैं, टिकटें दिला रहे हैं, बनी बनाई टिकटें। एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो बनी बनाई टिकटें पढ़वा करके दोबारा से प्रिंट करवा करके ये चीजें करवाने का काम करते हैं। इसमें जो है रणवीर गंगवा का चोला साफ हो गया। पहले इसको ठीक ठाक आदमी मानते थे रणवीर गंगवा को, और बेनकाब हो गए लोगों के सामने, अब ये बिल्कुल सामने आ गए और किसान वर्ग के हिट लिस्ट पे है और ये नशे में चूर है रणवीर गंगवा, इसकी आंखें सूजी हुई हैं। ये यूं सोच रहा है कि धरती के ऊपर चाहे सिकंदर था चाहे मैं हूं, बिल्कुल ये अपने आप को सिकंदर मान बैठा है और मैं यूं कहता हूं आने वाले समय में आप हसन देखना आपका, न आपके पास बरवाड़ा होगा न आपके पास नरवा होगा, आप दर दर की ठकरे खाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसानों के अड़ गए, और जब कोई व्यक्ति किसानों के अड़ जाता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के खिलाफ कोई बात आई थी, 3 काले कानून उनको भी झुका दिया था, 3 काले कानून वापस लौटा करके आदर से वो घर भेजे थे। उनका गांव में जो है इतना सम्मान करके देखे दिए जला करके राज्य हरियाणा यूपी दिल्ली पंजाब के किसानों का, जाटों का, किसान वर्ग का सम्मान आमजन ने किया था। मैं यही कहना चाहता हूं रणवीर गंगवा की जो आंखें सूजी हुई है, पावर की आंखें सूजी हुई है और वो पार्टी को गलत दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कॉलोनियां काटते हैं, कॉलोनियों को असराइज करवाते हैं, डीटीपी को मुट्ठी में ले रखा है, अपना अवैध धंधे कर रहे हैं, सोसाइटियां चलाते हैं। हम तो कभी बोले नहीं इनके खिलाफ, हम तो सोचते हैं हमारा मान सम्मान करते हैं, ठीक है, हमने इनसे कोई जरूरत है नहीं, हमने इनसे क्या लेना देना है, अपनी राजनीति कर रहा है, उसका कर्म भाग है, अपना काम करो। लेकिन ये कृषक समाज के अड़ गए, पशुपालकों के अड़ गए, हमारे युवा साथी बुजुर्गों के अड़ गए, हमारे राजनीतिक कैरियर के सामने अड़ गए। अब मैं रणवीर गंगवा
से बिल्कुल दूरी और किनारा किए हूं। और मैं तो परमपिता परमात्मा दाता से और मतदाताओं से भी कहता हूं, मेरा इस आदमी से भविष्य में कभी भी कोई वास्ता मत रखना। ऐसे नेता से, इस सत्र के लोग से, ऐसे घटिया पीठ में छुरा मारने वाले से, ऐसे जाति पाति जहर फैलाने वाले नेता से मेरी ताउम्र राजनीति जैसी रहे, जो भी सत्र करे। मैं तो इस वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूं, 2 मार्च का मेरा चुनाव है, और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, रणवीर गंगा से कोई प्रेम रखने वाला, रणवीर गंगा से कोई भाव रखने वाला मेरे को वोट ना करे। मैं रणवीर गंगा का समर्थक का वोट नहीं चाहता, क्योंकि रणवीर गंगा ने मेरे साथ जो काम किया है वो किसान को खत्म करने का काम किया है। ये गद्दार निकला, बहुत ही बारीक गद्दारी इसने करी है, और हमारे सामने आके नहीं की। इतनी हिम्मत नहीं है इसमें, इतना काम नहीं कर सकता ये। और जिस दिन ये इतनी हिम्मत कर लेगा तो हम इसके घर को, वहां पर किसानों को, भाइयों को, पशुपालकों को इसका हिसाब मांग लेंगे हम। कोई बरवाड़ा दूर नहीं है, तो नलवा के नाक के ऊपर हम बैठे हैं, नलवा की एंट्री बैन करवा देंगे हम, नलवा के अंदर हम एंट्री बैन करवा देंगे उनकी। गंगवा गांव से अगर ये जाएंगे ना, हमारे आजाद नगर से होकर के जाएंगे, और आजाद नगर मान कर चलो, हमारे युवाओं का, भाइयों का, साथियों का, कृषकों का, किसानों का जो है नगर है। हम इस नगर के बसने और बसाने में, इस नगर को उन्नत और तरक्की बनाने में हमारे भाइयों का योगदान है, हमारे साथियों का योगदान है। और इस नगर के अंदर हमने इसको भेजा था, इस नगर के अंदर मैंने इसके 70 चाहे एक दिन में करवा करके इनको राह रास्ते दिखाए थे। जिस आदमी ने इनके इतने राह रास्ते दिखाए हैं, उस आदमी के साथ इतना घटिया प्रवृत्ति का इन्होंने एक इमोशनल क्राइम किया है, अपराध किया है। ये एक दावा भी बनता है, लेकिन मैं इसे कोई दावा नहीं लगाना चाहता, कोई जरूरत नहीं मुझे दावा लगाने की। अपनी राजनीति करो, आगे आने वाले समय में इनकी औलाद आएगी, मैं उनको दावा लगाऊंगा, इनकी औलाद को मैं बताऊंगा तेरे पिता ने मेरे साथ क्या किया था, ये पीढ़ियों का बदला मैं लूंगा। आज प्रवीण दांडा के साथ इन्होंने जो किया है वो इनकी औलाद के साथ मैंने करना है। मैंने एक बात जान ली है, आज ये ताकत में चूर है, इनके लड़के आएंगे, मेरा परिवार आएगा, ये अपने उत्तराधिकारी अपने बेटों को बनाएंगे। ये खुद चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में लोकसभा चला जाऊंगा, मेरे लड़का को नरवा में लगा दूंगा, मैं इधर बरवाड़ा चला जाऊंगा। ये अपने राजनीति का बढ़ावा करने के लिए फैले हैं, लेकिन जितने बढ़ने थे ये बढ़ लिए। अब किसानों के सामने कोई आ जाता है, किसानों के टारगेट पे कोई आ जाता है, वो बढ़ता नहीं। बिल्कुल। अब ये कटौती पर है, जितने बढ़ने थे बढ़ लिए। कोई पार्टी के साथ छल करने लग गए, गलत करने लगे, गुमराह करने लगे, किसानों को बिल्कुल सामने आने लगे। ऐसी राजनीति कोई नहीं करता। इतना तो मेरे को किसी भी दल ने किसी भी तौर पर इतना टारगेट नहीं किया जितना इस आदमी ने मेरे को किया। मेरा पसीना कटवाया, मेरी पूंजी कटवाई, मेरा पैसा कटवाया, मेरा जवानी पैरे का संघर्ष, मेरे जवानी पैरे में घुमा फिरा के बड़ी 25 गाड़ियां तोड़वा दी, तेल फुकवा दिया, और इसको शर्म नहीं आई। बिल्कुल, कुछ तो शर्म करता। एक युवा कार्य करता है, तेरे लिए काम कर चुका है, तो हल्का विधायक पे था, हल्का प्रधान के तौर पे काम किया, क्यों अपने बच्चे को साथ रखता, अपने बच्चे से मुनादी करवाता, अपने बच्चे से प्रचार प्रसार करवाता, अपने बच्चे को इसमें, उस समय इसकी माली हालत भी कमजोर थी, इसके बच्चे राजू गावड़िया की नौकरी करते थे, अपने बच्चों को तो नौकरियां पैसों पे, कच्ची नौकरियों पे भेज दिए, और हमारे जैसे युवाओं से ये जो है काम करवाने लग गया, हमारे से राजनीति चलवाई, बच्चों को नौकरी धंधों पे लगवा दिया, और जैसे पावर में आया उनको ठेकेदारों में बांट दिया, अब नौकरी से कर्मचारियों से ठेकेदार बढ़ा दिए। हम इसकी तमाम बातें जानते, हमने कुछ कहा नहीं आज तक, हम कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हम मेरे टारगेट पे ये। और मैं 2 मार्च के चुनाव के बाद मेरे किसान भाइयों को भी इकट्ठा करूंगा, और अभी इसका एक प्लान भी है, वो भी मेरे सामने आया है। ये पिंकी शर्मा को हारते हुए देख रहा है साक्षात रूप से, जैसे धृतराष्ट्र को संजय ये बताते थे क्या चल रहा है, इसी तरीके से इसके जो संजय है उन्होंने इसको बता दिया। आने वाले समय में पिंकी शर्मा चूल्हे चौके पे आएगी। चूल्हे चौके पर ये देखते हुए पिंकी को ये सोच रहा है, प्रवीण दांडा के साथ मैंने पंगा ले लिया, और किसान समाज के साथ पंगा ले लिया। प्रवीण दांडा जोशीला युवा साथी है, ऊर्जावान युवा साथी है, और प्रवीण दांडा का राजनीतिक और सामाजिक भविष्य है, इसको पता है, मेरी वर्किंग कैपेसिटी का पता है।
जी। तो ये जो है बौखला गया और ये राजकाज में अभी चकाचौंध है। इसने अपने एक सिर्फ मैच पिंकी के लिए किसान समाज को दुश्मन बना लिया, बिल्कुल, कृषक समाज को दुश्मन बना लिया, युवाओं को दुश्मन बना लिया। आने वाले समय हम इनका बदला लेंगे, बरवाड़ा में भी जाके लेंगे। बरवाड़ा में हमारा बहुत इस बार का चुनाव था जी, हमने कोई इनका नुकसान थोड़ी किया है। बिल्कुल। तो अब आखिर में क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, चुनाव तो ये लड़ रहा है, इसका बात पिंकी की है नहीं। पिंकी तो चुनाव नहीं चल पाएगा, पिंकी का कोई बरातन ही नहीं है। पिंकी अगर कहीं जाती है तो लोग गिले पड़ लेते हैं, तू कहां से आई, कब जाएगी, काम क्यों नहीं करवाए, काम क्यों नहीं करवाई। पिंकी जैसे घर से निकलती है लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, पिंकी वापस घर आके बैठ जाती है। गंगवा वर्षी ढांडा हो गया, गंगवा वर्षी किसान हो गया। वार्ड नंबर 19 का चुनाव गंगवा लड़ रहा है, बिल्कुल। गंगवा ने टिकट दिला दी जी। वो सोच रहा था प्रवीण डांडा को मेरी जो कुकर्म करे उन्होंने ये उसको ऐसे तैसे करके टिकट दिलाई है। प्रवीण डांडा को पता नहीं लगेगा क्योंकि ये व्यक्ति मेरे साथ लंबे समय से छलावा करता है। ओरिजिन ये भी कर दे, अभी जो जाति पाति का जहर फैला करके ये कर दिया मेरे साथ। तो मुझे तमाम बातों का, तमाम पृष्ठभूमि का, तमाम 1 to 3 एपिसोड का पता लग गया। वो उस समय से मैंने इससे एलर्जी कर ली। अब रणवीर गंगवा से एलर्जी मेरी राजनीतिक एलर्जी ना होकर के एक निजी एलर्जी भी बन गई। बिल्कुल, क्योंकि इसने सोचना चाहिए था कि युवा है, तेरे लिए काम किया हुआ है, इतनी बेशर्मी करने की क्या जरूरत है, मलबा हल्का के अंदर आपने इंटरफेरेंस करने की क्या जरूरत है, प्रवीण डांडा के खिलाफ इंटरफेरेंस करने की क्या जरूरत है। आप अपनी धरातलीय राजनीति, सामाजिक राजनीति, बरवाड़ा की राजनीति, यहाँ पे जो भी क्षेत्रीय विधायक करना चाहते कर लेते, जो भी पार्टी नेतृत्व करना चाहता कर लेता। अब आप यहाँ जो वार्ड 19 के मतदाता हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में बहुत कम समय बाकी है, तो उनको आप आखिरी क्या अपना संदेश अभी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे? मेरे वार्ड नंबर, और उसमें साथ ही आप अपना चुनाव चिन्ह भी जो है तमाम जो वोटर्स हैं उनको जरूर बताएं। मेरे वार्ड नंबर 19 के अंदर आज जो चुनाव का मामला है और रणवीर गंगवा वर्सेस प्रवीण डांडा है जी। पिंकी शर्मा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है जी। रणवीर गंगवा मेरे कृषक समाज को जी, मेरे किसान बंधुओं को, दीन बंधु सर छोटराम के अनुयायियों को जी फोन करके ये कहता है कि आप पिंकी के साथ लग जाओ जी। पिंकी के नॉमिनेशन पे क्यों नहीं जाते जी, पिंकी के घर पे क्यों नहीं जाते जी। मेरा किसान बंधु ये कहता है, गुरु महाराज अब तो रुक जा तू, हमारा भी तो भाई बंधु होगा जी। ऐसा क्या इसने खरीद के छोड़ दिया हमारे किसानों को? बिल्कुल, ये हमारा जो कृषक समाज है ये मान सम्मान का भूखा समाज है जी। इसको रणवीर गंगवा से इतनी महत्व नहीं है, लेकिन रणवीर गंगवा तो चकाचौंध है। वो सोचता है कि मैं किसानों को, जाटों को बांध के उनके बेल लगा के रखूं, वो बेल इसके खुद बांध देगा आने वाले समय में हमारा किसानों, कृषक समाज। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जिस समाज से आते हैं और जिस दिन बंधु सर छोटराम के अनुयायी हैं, हम किसी से, पुलिस पुलिंदों से, रणवीर गंगवा के कार्यशालाओं से, इन चीजों से नहीं डरते। हमारा नहीं, हमारे साथ किसी प्रकार की छोटी सी भी हरकत करता है तो हम उसका बड़ा जवाब देना जानते हैं। और हमने राजकाज भी देखे हैं, हमने बहुत बड़े बड़े एमएलए मंत्रियों का हसन देखा है। अब ये राजनीति में और ताकत में, पावर गेम में चकाचौंध हो रखा है, क्योंकि इसके आगे पाछे पुलिस फिरती है तो यूं सोचता है कि मैं ही हूं सब कुछ। आदमी प्रकाश चौटाला जी बहुत ही पावरफुल मैन थे, बहुत ही ताकत थे, लौह पुरुष कहलाए थे। आज भी मान लो उनका बहुत बड़ा और राज्य ही नहीं तो भारत की राजनीति में नाम है। उनको भी आखिरी समय में, अंतिम समय में 10 साल की मतलब ना जाए जेल भोगनी पड़ी थी, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं था, ये आम जनमानस मानता है। लेकिन वो भी कमजोर स्थिति में इसलिए आ गए थे क्योंकि लंबा उनका जेल यात्रा, झूठी जेल यात्रा उनको सहन करनी पड़ी थी। रणवीर गंगवा जो एक बहुत ही चौका कार्य करता था, एक ब्लॉक समिति सदर के चुनाव हार करके, फिर जीत करके, जिला परिषद का उपाध्यक्ष बन करके और विधानसभा का चुनाव हार करके, एक बहुत ही छोटे क्षेत्र से, बहुत ही छोटे इलाके से
ये गया था। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी में जब ये डिप्टी स्पीकर बन गया, उस बनने के बाद इसका जो है पारा और इसकी चकाचौंध, इसकी ताकत, जब ये बीजेपी का विधायक बना था, जब ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया था, ये बैठने की जगह नहीं दी थी और वहां पर सुधी समर्थकों ने नारे लगा कर खदेड़ने का भी काम कर दिया था। बिल्कुल। जब ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, यहाँ के कुछ साथी थे, युवा थे और सुजीत जिला का महामंत्री था, ऐसे ऐसे बर्ताव, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं भी इसने देखी भी है, सही भी है। लेकिन इसको देखना चाहिए, जब व्यक्ति कोई कमजोर होता है तो समय की कमजोरी का होता है। कोई आने वाला समय में हम क्या बन जाएं, इस बात का रणवीर गंगवा को पता है क्या? बिल्कुल। हमारा समाज हमको क्या सम्मान दे दे? बिल्कुल। हम किसी राजनीतिक दल से कब जुड़े, बिल्कुल, और कब टूटे, कब हमारा कोई राजनीतिक दल या हमारा भाईचारा हमें कब कितना सम्मान दे दें, इस बात का भी तो रणवीर गंगवा अंदाजा लगाओ, क्योंकि इनको कब सम्मान, किस स्थिति में सम्मान मिला था, यही तो ये आंक ले और जांच ले, शोध और अवलोकन कर लें। इसमें मैं तो इनको एक नसीहत देना चाहता हूँ, अगर ये माने तो ये तो मुझे ही नहीं मानेंगे, प्रवीण दांडा तो बावड़ा हो गया, पागल हो गया। प्रवीण दांडा बावड़ा नहीं हुआ, प्रवीण दांडा इसकी हकीकत, असलियत, तो इसकी हैसियत को बयान कर रहा है। क्योंकि मैं लंबे समय इनके साथ रहा हूं, तो मैं इनकी हैसियत, हकीकत और असलियत जानता हूं। सतबीर वर्मा शरीके जो इसके साथ हल्का के बाहर के लोग रहते हैं, वो इसकी कब्र खोदने को तुले हुए हैं। वो काफी चीजों का जातिगत तरीके बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के यहाँ पर उन्होंने एससी के कुछ लोगों को भी उंगली लगा रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो चलो उन्होंने पिंकी को दे दी, या वार्ड नंबर की 80 सीटों पर वो अपने आदमी उतारना चाहते थे। यहाँ के मतलब क्षेत्रीय नेतृत्व को तो समझना ही नहीं चाहते कुछ भी, मंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन एक विधायक का अपना दायित्व निर्वाह होता है कि वो अपना काम स्वतंत्र करे। ये ना ही तो स्वतंत्र काम करने दे रहे, न ही कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं को समझने दे रहे, न किसी प्रकार का इनका कोई जनता से वास्ता। इन्हें तो कॉलोनी काटनी है, घर में पोतों में धन करना है, और हमारे वर्ग के किसान समाज के किसानों को इन्होंने आउट करने की ठान ली है। तो हम आने वाले समय में इनसे वो बदलाव भी लेंगे, और इनकी जितनी इनमें ताकत है, जो भी ये ताकत रखते हैं, ये और ताकत दिखाएंगे, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद डांडा साहब। और मैं आपका निशान बता रहा हूँ, रणवीर गंगवा ने इनको निशान दिलाया है। उनका निशान पार्टी का कमल का फूल का निशान है, लेकिन मेरा निशान भाईचारा का निशान है और साइकिल का निशान है। और इस चुनाव में जहां और कहीं कमल जीतेगा, यहाँ पर जो रणवीर गंगवा का कमल है वो हारेगा। बिल्कुल, रणवीर गंगवा का कमल कहूंगा मैं, ये रणवीर गंगवा का पर्सनल कमल का फूल कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल हैं, वो पार्टी द्वारा सोची समझी बहुत ही अच्छी रणनीति तकनीकी के साथ लोगों को आवंटित किए गए हैं। ये जो कमल का फूल है, ये उपलब्ध कराया गया है। जब कोई चीज हमें उपलब्ध कराई जाती है तो उसका एक मापदंड, पैमाना अलग हो जाता है। ये इन्होंने पिंकी शर्मा को अपने निजी रिश्तों के कारण इनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं, वो नौकरियों के नाम के पैसे लेती है, ये नौकरियों के नाम के पैसे उठती है, उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर ये दूसरे हल्के में जाकर के दूसरे प्रत्याशियों के प्रति दूसरी पार्टियों में विधानसभा में वोट डालती है। फिर रणवीर गंगवा एक बैरियर को तोड़ करके इनको टिकट और चुनाव लड़वाते हैं। ये उपलब्ध टिकट है, बेसलेस टिकट है, कमल के फूल का सम्मान है, लेकिन वार्ड नंबर 19 के अंदर रणवीर गंगवा का कमल है। और रणवीर गंगवा ने ये उपलब्ध करवाया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुमराह और भ्रमित करके कांग्रेस के लिए काम करने वाली, विधानसभा चुनाव में रणधीर सिंह पनियाल जी के खिलाफ मतदान करने वाली और घुसपैठी और विरोधी और भारतीय जनता पार्टी की मौके की गद्दारी करने वाली गद्दार व्यक्ति को जो है उन्होंने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को साथ अनदेखा किया, उनके बारे में विचार नहीं करने दिया। ये जोर दबाव किए। रणवीर गंगवा का निजी कमल का फूल 19 में है और इस बार 19 नंबर वार्ड से रणवीर सिंह गंगवा हारेगा। पिंकी तो पहले ही हारे बैठी है। पिंकी की कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है।
वार्ड के लोग पिंकी को पहले ही नकार चुके हैं। यहाँ जो है रणवीर गंगवा हमारे किसान बंधुओं के पास फोन करता है, टेलीफोन करता है, उसके नॉमिनेशन में आदमी भेजने की बात करता है, यहाँ का जिम्मा और जवाब ले बैठा है। इसको इतनी क्या परेशानी है, इसको इतनी क्या जरूरत है? ये तो समीकरण बनाता है कि मेरे पुत्र के ये समीकरण काम आएंगे, मेरे दरबार में ये समीकरण आएंगे। ये समीकरणों की राजनीति घुमा रहा है, क्योंकि अभी 5 साल के लिए तो बन गया, ये विधायक भी बन गया, मंत्री भी बन गया, लेकिन आगामी समीकरणों पे लग गया, पुत्रों के समीकरणों पे लग गया। तो ये गिनौनी और ओछी राजनीति है, इससे बाहर आना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने का मौका देना चाहिए, अपने हल्के के अंदर उन्होंने काम करना चाहिए। और जो राज्य का मंत्रिमंडल जो है, राज्य के मंत्रिमंडल के तौर पर इसमें पीडब्ल्यूडी का विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग है पूरे हरियाणा के अंदर, और आजाद नगर मलवा के अंदर इन्होंने जन स्वास्थ्य और जो इनका पीडब्ल्यूडी का है रोडों की मरम्मत, नए रोड और स्वास्थ्य विभाग की शिविर व्यवस्था, तमाम चीजें दुरुस्त करवानी चाहिए। अगर राज्य की बात करें तो नलवा की बात सबसे पहले आते हुए बरवाड़ा के बाद नलवा को चुन करके इन्होंने अपने विभाग से तो वो करवाना चाहिए। दूसरे सत्र बाद जब विधायक लेवल की और हल्का लेवल की बात आए तो बरवाड़ा की बात करें, यहाँ पर स्वतंत्र कार्यकर्ताओं को काम करने दें, स्वतंत्र रहने दें। अब ये पिंकी को हारता हुआ देख करके मुख्यमंत्री को भी बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आ जाए, पिंकी के घर में उसका चाय पानी करवा दूं, अफरा तफरी मचा दें, पूरे राज्य सत्र के नेता पिंकी के घर ले जाएं, या कोई एक जमावड़ा सा लगा दें, या पिंकी के दफ्तर में, कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सारा सत्र के यहाँ आ जाए और ये मीडिया में एक चीज कर दें कि पिंकी का जो इलेक्शन जन सलाह बन गया, मुख्यमंत्री आ गया, इसको डिप्टी चेहरा बना देंगे, इसको ये बना देंगे। रणवीर गंगवा बहुत सी हरकतों पे आ गया और मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता लग गया। आगरा जामनगर के अंदर जाओगे, कृषक समाज के साथ जो धोखा कर रखा है, काले बिल्लों से स्वागत होगा। मुख्यमंत्री जी का काले बिल्लों से स्वागत करवाना चाहता है और हम आदरणीय नायब सैनी जी का आदर मान सत्कार इज्जत करते हैं। बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री है, सर्वहित के लिए काम कर रहा है, लेकिन रणवीर गंगवा जैसे अपने निजी स्वार्थों के लिए उसको गुमराह और भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो आदरणीय नायब सैनी जी को, CID को, पुलिस महकमे को, जहां तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आवाज आए तो काले झंडों से इतने बड़े नेता का, बहुत अच्छे नेता का और सर्व जातीय मुख्यमंत्री का आजाद नगर में ला करके अपने जनहित के लिए, पिंकी के लिए इसको बलि का बकरा न बनाएं। अपना जो है बरवाड़ा का काम संभालें, नलवा का छोड़ दें। नलवा का काम करने के लिए हम बैठे हैं, हम करेंगे नलवा का। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। थैंक यू, धन्यवाद।